Hello students, I am Prashant Trivedi and today we all will continue with the theorems based on quadrilateral. The last theorem that we did in the previous lecture was theorem 8.8. We will start with midpoint theorem, that is theorem number 8.9 from NCERT. Midpoint theorem states that a triangle ABC is given and D and E are the midpoints of its two sides. If we join DE, then this line will be parallel to the third side BC and this line will also be half of line BC. ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड लाइन BC के पैरेलल होगी और वो उसकी हाफ भी होगी। ये हमको प्रूव करना है और हमको क्या गिवन है, व्हाट वी आर गिवन, ट्राइंगल ABC D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। सो गिवन व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस पैरेलल टू दिस and DE is half of BC. So before we do the proving we all have to do the construction. So क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम AB के पैरेलल लाइन खींचेंगे C से. So we will construct a line C from C parallel to AB and we will produce DE. DE को हम प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइन को मीट करेगी कहां पे, एट पॉइंट F, मींस CF AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल मींस BD के पैरेलल है और दूसरी चीज DE को प्रोड्यूस कर दिया टू मीट एट पॉइंट F. Now these two triangles are formed. Yes. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या देख सकते हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखें AE और CE इक्वल है. क्यों इक्वल है, क्यों, क्योंकि E हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC. ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. नाउ सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन का स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB. सेकेंड प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस किया हमने, DE को. प्रोड्यूस DE, प्रोड्यूस और एक्सटेंड, वी कैन राइट बोथ वर्ड्स, DE टू F. प्रोड्यूस कर दिया इसको. नाउ वी ऑल हैव द प्रूफ. लेट अस टेक दीज टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल ADE and triangle ADE and triangle CFE. ADE and CFE. Done. In these two triangles, इसको हम नाम दे देते हैं ADE. Let this angle be 1, this angle be 2. So we can give this as 3 and this as 4. In these two triangles, angle 1 is equal to angle 2. Why? Because CF and AB, they are parallel, and if AC is transversal, then these two will form a pair of alternate interior angles. So AB is parallel to CF, पहली चीज. और यहां पे दूसरी चीज क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो मीन्स ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और AC हमारी ट्रांसवर्सल है. सेकेंड थिंग, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4.
I think we all can write it directly as these are vertically opposite angles. Now AE is equal to CE. Why? Because it is given, क्या given है? E as the midpoint of AC. So these two triangles, therefore triangle ADE is congruent to triangle CFE. Yes, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सीपीसीटी से एडी एंड सीएफ हमारी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू सीएफ। अच्छा, ये इसमें एक और चीज लिखनी है हमको, ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुए? दो एंगल और बीच की एक साइड, मींस ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा। अब एडी और सीएफ सीपीसीटी से हमारी इक्वल हुई, एडी और सीएफ सीपीसीटी से इक्वल हुई, लेकिन एडी इज ऑलरेडी इक्वल टू बीडी, बट AD is already equal to BD. Yes? क्यों? This is given implies that BD is equal to CF, क्योंकि ये इसके इक्वल थी, अभी हमने सीपीसीटी से प्रूव करा था, और ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज इट इज गिवन, इट मीन्स दैट BD इज इक्वल टू CF, दोनों को कंपेयर करते हुए। तो अब एक और चीज, BD इज ऑल्सो पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन, सो ऑल्सो BD इज पैरेलल टू CF। क्यों? क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था, वी ऑल हैव डन द कंस्ट्रक्शन। अब थ्योरम हमने 8.8 पढ़ी है, अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दे आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, इट मींस दैट इट फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। सो BD और CF अभी हमने प्रूव करा था, क्या है? एक दूसरे के इक्वल भी है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। देयरफॉर BCFD forms a parallelogram। जब ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, इसका मतलब DF is parallel to BC, इसका मतलब DE is parallel to BC, so implies that DF is parallel to BC, implies that DF जब हो गया तो DE is parallel to BC। तो ये हमने क्या प्रूव करा? We all have proved first part, hence proved 1 means DE पैरेलल टू BC होगी। ये वाला फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। अब इसी की कंटिन्यूटी में सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, तो इसका मतलब सीपीसीटी से हमने ये और ये इक्वेट करा था, सीपीसीटी से ये दोनों भी तो इक्वेट होंगी। सो आई एम कंटिन्यूइंग इट ओवर हियर। ऑल्सो by CPCT, also by CPCT, DE is equal to EF is equal to X से हमने एज्यूम कर लिया DE और EF they are X। क्यों? ये क्योंकि CPCT से जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हुए थे, तो CPCT से DE और EF इक्वल हो जाएंगी।
नाउ DF इज इक्वल टू BC। क्यों? दोनों क्या फॉर्म कर रही हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? BCFD। ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो यानी कि DF और BC इक्वल होगी। अब DF की जगह पे हम DE प्लस EF लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट DE प्लस EF इज इक्वल टू DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। लेकिन DE और EF क्या है? दोनों x हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहां पे हमने एज्यूम कर लिया है x है। इंप्लाइज दैट x plus x is equal to BC, implies that 2x is equal to BC, implies that x is equal to half BC। x क्या है? यानी कि DE, implies that DE is equal to half BC। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? Hence proved second। Now the next theorem, theorem number 8.10, that is its converse of midpoint theorem. Triangle ABC is given, D is given as the midpoint of one of its sides. If we draw a line parallel to the midpoint of one of the sides of the triangle and it is parallel to the second side BC, then it will bisect the थर्ड साइड। दिस वी ऑल हैव टू प्रूव। मतलब ट्राइंगल एबीसी की एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बीसी के पैरेलल है। अब ये लाइन जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, मींस AE एंड CE इट विल आल्सो बी इक्वल। दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। गिवन ट्राइंगल एबीसी, D as the midpoint of side AB and DE is also parallel to BC. So we have to prove that E is also the midpoint of AC. Again, here also we will do the construction. क्या construction करेंगे? जो कंस्ट्रक्शन हमने मिड पॉइंट में की है वही कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। हम C से AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन, और DE को एक्सटेंड करेंगे, जिससे ये कहां पे मीट करेगी इस लाइन को? इट विल मीट एट पॉइंट F। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। Second, extend DE to F। ठीक। सो these two triangles are formed। ये दोनों ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो जा रहे हैं। नाउ लेट अस डू द प्रूविंग। as DE is parallel to BC, why it is given, implies that DF is parallel to BC। क्योंकि DF को हमने, DF कैसे फॉर्म हुई? DE को एक्सटेंड करने से। सो DF इज पैरेलल टू BC। ऑल्सो CF इज पैरेलल टू AB, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करी है, इसका मतलब CF इज पैरेलल टू BD। ये है बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने CF को AB के पैरेलल बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया, और AB का ही पार्ट है BD, तो CF BD के पैरेलल है, एज वेल एज BC एंड DF दे आर पैरेलल। दो पेयर हमारे अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। इंप्लाइज दैट BCFD क्या फॉर्म करता है? BCFD फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। अब जब
BCFD हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब BD एंड CF बीइंग अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएंगी, implies that BD is equal to CF, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, लेकिन BD एंड AD दे आर इक्वल एज इट इज गिवन। क्या गिवन है? D हमारा मिड पॉइंट है AB का, तो ऑल्सो BD इज इक्वल टू AD, क्यों? गिवन, क्या गिवन है? D as मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो implies that हमारी AD और CF इक्वल हो जाएगी। AD इज इक्वल टू CF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, नाउ अगेन वी लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स। AD इज इक्वल टू CF, जस्ट प्रूफ। So we'll specify the things. Now in triangle ADE and triangle ADE and triangle CFE, in triangle CFE, AD is equal to CF, just proved, हम लोगों ने प्रूव करा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगेन वी कैन से these two are vertically opposite angles, so 1, 2, so these two are vertically opposite angles. Angle 1 is equal to angle 2, I may write as vertically opposite angles। ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। एक और चीज हमको लिखनी है, लेट अस सी व्हाट द थर्ड थिंग कैन बी। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करा है, तो हम 3 इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, सो वी कैन गिव इट एज नेम एज 3 and 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये फॉर्म कर रही है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एज CF इज पैरेलल टू AB। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों? क्योंकि हमने CF को पैरेलल कंस्ट्रक्ट करा है AB के, ठीक। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और AD CF के इक्वल। वन साइड एंड टू एंगल्स means these two triangles will be congruent by which rule? Two angles and one side means AS rule. Therefore triangle ADE is congruent to triangle CFE by AS congruency। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CP/CT से AE और CE भी इक्वल हो जाएंगी। implies that AE is equal to CE by CP/CT। यही हमको प्रूव करना था। That means we all have proved that E is the midpoint of AC. So implies that E is midpoint of AC. That is what we have to prove. Hence proof done. Now after converse of midpoint theorem, we have intercept theorem. What intercept theorem states? There are three parallel lines L, M and N. If transversal line P it cut off equal intercepts at point, if it cut the parallel lines at A, B and C and it is cutting off equal intercept, means AB and BC
if they are equal, if AB is equal to BC, then any other transversal, we have drawn other transversal as Q, then Q will also cut off the intercepts that will also be equal. Means Q is cutting these three lines at point D, E and F, then DE will also be equal to EF. That is intercept theorem. So again, in terms of statement, L is parallel to M is parallel to N. P and Q, they are transversals. P कहां पे कट कर रही है? At point A, B and C. And when P is cutting these three parallel lines, then AB is equal to BC. We are given with this. What we have to prove? Another transversal Q is cutting. We have to prove that DE is equal to EF. To prove this, we may do the construction. क्या कंस्ट्रक्शन होगा? हम A और F को ज्वाइन करेंगे. So we'll join A and F. This is the construction. जब A और F को हम ज्वाइन करेंगे, ये M लाइन को कहीं पे कट करेगी. लेट दैट पॉइंट बी टेकन एज G. हम उसको G एज्यूम कर ले रहे हैं. सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AF इंटरसेक्टिंग, किसको इंटरसेक्ट कर रही है? BE को. इंटरसेक्टिंग BE एट BE मीन्स M जो M हमारी पैरेलल लाइन है उसको कहां पे कट कर रही है? एट पॉइंट G. हमने स्पेसिफाई कर दिया BE लाइन को कट करेगी G पे. नाउ वी ऑल हैव द प्रूफ. नाउ वी कैन सी दैट A, C and F, it is forming a triangle. So in triangle ACF, इस ट्राइंगल में AB and BC they are equal. Given AB is equal to BC given, and BG is parallel to CF. Why? Because we have parallel lines. Line M is parallel to line N. It is given. क्या given है? कि M और N parallel है, तो BG और CF parallel होंगी. Now we all have already studied that if from the midpoint of one side of a triangle a line is drawn parallel to another side, then it bisects the third side. Means AG और GF हमारी इक्वल होंगी. Why? We all have just studied converse of midpoint theorem implies that AG will be equal to GF by converse of midpoint theorem. Yes, यही पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी लाइन के पैरेलल कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. सो वी हैव टू स्पेसिफाई दैट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ दिस ट्रायंगल वी ऑल हैव डन. फ्रॉम दिस इक्वल टू दिस वी हैव प्रूव्ड AG is equal to GF. Now we'll take this triangle ADF or AFD. So now in triangle AFD आपको इस तरफ से विजुअलाइज करना पड़ेगा. ट्राइंगल AFD, ये लाइन और ये लाइन L और M हमारी पैरेलल है. इसका मतलब GE और AD पैरेलल होंगी और
AF का मिड पॉइंट G है। अब ये भी हम लोगों ने प्रूव करा है, AG इज इक्वल टू GF। तो हम अब स्पेसिफाई करेंगे इन ट्राइंगल AFD G इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ AF। वी हैव जस्ट प्रूव। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग स्पेसिफाई करके नंबर दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, yes, G is the midpoint of AF and GE is parallel to AD। क्यों पैरेलल है? क्योंकि M और L और M ऑलरेडी पैरेलल हैं और GE इन्हीं दोनों लाइन के पार्ट्स हैं। सो वी मे राइट व्हाट इज गिवन दैट L is parallel to M। डन। तो अब सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या? अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से हम दूसरे लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, implies that DE will be equal to EF again by converse of midpoint theorem. So we have proved that DE is equal to EF। we all can specify that, यहां पे हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं MPT is equal to, do not confuse, it is mid point theorem। yes, so that is what we have to prove, hence prove that these intercepts are, ये AB और BC अगर इक्वल है तो DE और EF भी इक्वल होंगे। थैंक यू।